वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 जो मैं प्रीवियस क्लास में आप लोग को पढ़ाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसी पे प्रॉब्लम्स करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 तो आपने देखा होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10। हमारे पास क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस पे सिंपल सा सवाल ये बनता है कि ट्रायंगल का अपन को कोऑर्डिनेट दे देगा और उसका अपने को एरिया पूछेगा। तो हम लोग को पहला सवाल में दे दिया क्वेश्चन वाला ए नंबर में, ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया। इसको अपन प्लॉट कर लेंगे। ये आपका हो गया ए, ये बी और ये सी। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया -1,0 और सी का कोऑर्डिनेट दिया 2,-4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फॉर्मूला अपने के पास क्या है, 1/2 मॉड ऑफ x1, आगे वाला y2 कोऑर्डिनेट घटाइए y2 - y3 प्लस x2, आगे वाला y कोऑर्डिनेट घटाइए y3 माइनस का y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 - y2। आप वैल्यू को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही आपका किसका काम करेगा, x1 का काम करेगा, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा। किसी को भी मान सकते हैं, ये x2 और ये y2 और इसको x3 और इसको y3 मानिए। वैल्यू बैठा दीजिए प्यारे बच्चों। तो 1/2 मॉड ऑफ x1 का काम कौन कर रहा है, 2, आगे वाला y कोऑर्डिनेट घटाना है, y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, फॉर्मूला का यहाँ माइनस है, और y3 पहले से माइनस में है, y3 यहाँ पहले से माइनस में है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। प्लस x2 का वैल्यू रखिए, x2 क्या है, -1, मल्टीप्लाई आगे वाला y कोऑर्डिनेट y3 - y1, y3 क्या है -4, माइनस फार्मूला का y1 क्या है आपका 3, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2, आगे वाला y कोऑर्डिनेट y1 - y2 कितना, y1 कितना है 3 और माइनस y2 कितना है 0। देख लीजिए क्या किए हमने, x1 का वैल्यू 2 रख दिए, y2 - y3 तो 0, माइनस फार्मूला का ये पहले से माइनस था -4, फिर x2 का काम कौन कर रहा है -1 तो -1, फिर y3 - y1 तो y3 का काम कौन कर रहा है -4 और माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 3 और x3 का काम कौन कर रहा है 2 और y1 - y2 तो y1 3 है और y2 क्या है 0। सिंपल सा क्या किए प्यारे बच्चों, हम लोग वैल्यू रख दिए सवाल में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 4 तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 माइनस का 1, ये माइनस का 4 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा -7 प्लस का 2 गुना 3 - 0 3। यहाँ पे क्या लगा देते हम लोग, मॉड लगा रहे थे, तो ये मॉड लगा देते ताकि ये पॉजिटिव दे दे। तो ये क्या दे देगा 1/2 मॉड ऑफ 4 दूना 8 -1 - 7 प्लस का 7 3 दूना 6। देख लीजिए 4 दूना 8 हो गया, ये -7 - 1 7 हो गया, 2 और 3 6 हो गया, 8 7 15 6 21/2 इसका आंसर आ गया। एरिया का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे 2 सवाल है, ए नंबर में 2 3 वाला वो आपको मैं सॉल्व कर दिया, और ये सवाल बी नंबर जस्ट इसी के तरह है, डाटा खाली चेंज है, तो आप वैल्यू रख के 2 नंबर का सवाल को भी जस्ट ऐसे बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका वही वाला कंसेप्ट है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो कुछ अननोन वैल्यू हमको निकालने दे देगा। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स और दूसरा नंबर का क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो यहाँ भी के अननोन है, यहाँ भी के अननोन है, अपने को इस के का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोलिनियरिटी के लिए कंसेप्ट लगा देंगे। दोनों एक ही टाइप का सवाल है, ए और बी। मैं आपको ए सॉल्व कर देता हूँ, बी आप खुद से भी कर लोगे। ए फॉर कोलिनियरिटी, तो कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या था मेरे पास, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस का y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस का y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस का y2, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में प्रूव करके बताया था। तो पहला नंबर का सवाल के लिए, ए नंबर का सवाल को देखिए, यही आपका हो जाएगा x1 y1, दिस इज योर x2 एंड y2 एंड दिस इज x3 एंड y3। वैल्यू रख दीजिए। x1 का काम कौन कर रहा है 7, y2 - y3 तो y2 का काम कौन कर रहा है 1 और माइनस y3 का काम कौन कर रहा है k, प्लस x2 का काम कौन कर रहा है, फिर फोटो में देखिए 5, y3 का काम कौन कर रहा है k और माइनस y1 का काम कौन कर रहा है -2,
तो माइनस का 2 प्लस x3 का काम कौन कर रहा है 3 फोटो में देखिए y1 का काम कौन कर रहा है -2 फॉर्मूला का माइनस, y2 का काम कौन कर रहा है 1 -1 बराबर 0। आप देख लीजिए हम लोग ये कंडीशन जानते थे, ये कंडीशन क्या था, कोलिनियरिटी का कंडीशन था x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिया हुआ, इसी को हम लोग x1 y1 माने, x2 y2 माने और x3 y3 माने। आप किसी को भी कोई पॉइंट को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान सकते हैं एज पर योर कंफर्टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने वैल्यू पुटिंग किया, x1 का वैल्यू 7 था, y2 कितना था 1, y3 कितना है k प्लस का x2 का वैल्यू कितना है 5 और y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना है k और y1 का वैल्यू क्या है माइनस का 2, माइनस फार्मूला का था, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3 और y1 माइनस y2, तो y1 का काम कौन कर रहा है -2 और y2 का काम कौन कर रहा है -1। तो वैल्यू मत रख के हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए आप, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 के 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ देखिए ये प्लस का 5 के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, तो 5 से गुना भी करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ये देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 -3 और -3 मल्टीप्लाई -9 बराबर 0। इट इम्प्लाइज दैट, देख लीजिए आप, माइनस का 7 के प्लस का 5 के, तो माइनस का 2 के 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1 प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। इट इम्प्लाई डैट माइनस का 2 के बराबर माइनस का 8, इट इम्प्लाई डैट के बराबर कितना हो गया भैया, के बराबर 4, यही हमको निकालना था। ठीक है, सिंपल, कुछ भी ना किए, वैल्यू पुट करके बना लिए। दूसरा नंबर बी नंबर का जो सवाल है, आप जस्ट यही वैल्यू मान लेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको k निकल जाएगा। ये भी दूसरा टाइप का सवाल हो। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला हमको कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are this। एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमको निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो मतलब एक ट्रायंगल हमको क्वेश्चन वाला दिया है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी। इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0, -1 और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 2, 1 और तीसरा कोऑर्डिनेट कितना है आपको 0, 3। तो अब क्वेश्चन वाला क्या बोला कि इस तीनों ट्रायंगल के साइड के मिडिल पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालिए। इसका मिडिल पॉइंट ये मान लेते हैं और इसका मिडिल पॉइंट ये मान लेते हैं, इसका मिडिल पॉइंट ये मान लेते हैं। इसके मिडिल पॉइंट से जो ये ट्रायंगल का बनेगा उसका एरिया निकालिए। इसका नाम डी रख दिए, इसका नाम ई रख दिए और इसका नाम एफ रख दिए। तो अब हमको डी एफ ट्रायंगल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। हुज वर्टिसेस आर दिस, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बड़ा ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डी एफ ट्रायंगल का पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। डी जो है आपका क्या है, डी मिड पॉइंट है ना ए बी का। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, D is midpoint of AB, so D का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो 0 प्लस 2 बटे 2, 0 प्लस 2 बटे 2 कोमा -1 प्लस 1 बटे में 2। तो आपको D का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 और ये 0, तो D का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 0। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली किसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एफ का। एफ का कोऑर्डिनेट भी लिखिए x1 प्लस x2 बाई 2, तो 2 प्लस 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 1। देख लीजिए x1 प्लस x2 बाई 2 है ना भैया, तो 2 प्लस 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 3 बाई 2 4 बाई 2 क्या हो जाएगा 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 2। क्या किए x1 प्लस x2 बाई 2 कर दिए, y1 प्लस y2 बाई 2 कर दिए। और इसी तरह से आप किसका भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ई का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 बटे 2, तो 0 ही आ जाएगा। -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 बाई 2 क्या आ जाएगा 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 प्लस 1। तो हम लोग अब डी एफ ट्रायंगल का क्या निकाल चुके, कोऑर्डिनेट निकाल चुके। अगर डी एफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
बराबर 1/2 डिटर्मिनांट ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय x2। तो आप इसी को मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए y3। तो x1 का काम कौन कर रहा है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 का मतलब क्या हो गया 2 माइनस का 1 प्लस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 1 है, आगे वाला y कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो y3 में y1 को घटाएंगे तो y3 कितना है 1 घटा y1 कितना है 0। फॉर्मूला बैठा रहे प्यारे बच्चों, प्लस x3 का काम कौन कर रहा है 0, जैसे 0 कर रहा है इसका कहानी खत्म है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे टर्म हमको लिखने का काम नहीं, वो खत्म ही हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो गया 1/2, 2 में से 1 गया तो कितना होगा 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1, 1 में 0 गया 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो इसका मतलब क्या आ गया ये 2/2, इसका मतलब क्या आ गया 1, एरिया है तो क्या होगा स्क्वायर यूनिट, एरिया है तो क्या होगा स्क्वायर यूनिट। ये छोटा ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, इस छोटा ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। DEF ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो आप क्वेश्चन में आगे बोला ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब DEF ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, तो बड़ा ट्रायंगल का एरिया भी हमको चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक तो सिंपल सा तरीका से भी बना सकते हैं, बड़ा ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल आपका है, ये बड़ा ट्रायंगल ABC, इस बड़ा ट्रायंगल ABC में क्या है कि तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC के लिए आप इसको मान लीजिए x1, ये y1, इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। तो आप क्या कीजिए फॉर्मूला लगा दिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मोड के अंदर x1 जैसे रखेंगे 0, इसके अंदर जो भी कुछ आएगा उसका कहानी खत्म हो जाएगा, प्लस x2 का काम कौन कर रहा है 2, आगे वाला y कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1, तो y3 कितना है यहाँ पे देखिए 3 माइनस y1 पहले से माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, अब प्लस x3 भी बेचारा 0 है, जो भी आगे टर्म आएगा वो भी वैनिश आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए ये क्या आ गया 1/2, ये 0 टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये भी 0 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो 3 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 2 गुना 3 1 4, तो कितना हो गया 8/2, मतलब 4 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आ गया बड़ा ट्रायंगल ABC का। और क्वेश्चन में ऑल्सो रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब आप निकाल देंगे रेशियो किसका, रेशियो ऑफ एरिया ट्रायंगल DEF बटे एरिया ट्रायंगल ABC। अगर ये रेशियो लिख दिए हैं तो ऐसा हमको लिखने का काम नहीं है, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा देखिए, DEF का एरिया कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट निकाले हैं और ABC ट्रायंगल का एरिया कितना निकाले हैं 4, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/4। इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/4, क्योंकि हमारा ABC ट्रायंगल का एरिया कितना आया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स दे देगा, तो बोलेगा कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालें। तो इस टाइप के सवाल में जब भी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स दे दे तो हम लोग उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो वो 2 ट्रायंगल बांट देगा, फिर ट्रायंगल का एरिया हम लोग फॉर्मूला से निकाल देंगे। मतलब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को सपोज कर लेंगे यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ क्वेश्चन वाला A B C और D। तो ये A वर्टेक्स आपको दिया हुआ -4, -2, B वर्टेक्स दिया हुआ -3, -5 और C वर्टेक्स दिया हुआ है 3, -2 और D वर्टेक्स दिया हुआ है 2, 3। तो हम लोग को इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हम लोग कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, या तो AC डायगोनल ज्वाइन कर देंगे या BD ज्वाइन कर देंगे। तो हम AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ लिख दिए सॉल्यूशन में ज्वाइन AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिए। तो अब हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके बराबर होगा, ABC ट्रायंगल का एरिया के बराबर और ADC ट्रायंगल का एरिया का बराबर। कहने का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
प्लस एरिया ट्रायंगल ADC। तो अब मेरा काम क्या है क्या प्यारे बच्चों कि एक बार ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना वही एरिया वाला फार्मूला से, और एक बार ADC ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो हम लोग अब डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ना लिखेंगे, लिखेंगे 9 एरिया ट्रायंगल ABC 1/2 मॉड क्या होता है फॉर्मूला x1 वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, आगे का y कोऑर्डिनेट को घटाना है। तो यहाँ पकड़िए इसको, आपको नहीं दिक्कत आ रहा समझने में तो आप इसको मार्किंग कर दीजिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आगे वाला x कोऑर्डिनेट को पकड़िए, x1 -4 है मल्टीप्लाइड बाय आगे वाला y कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो ये माइनस का 5 है, फॉर्मूला का माइनस, ये पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, आगे वाला y कोऑर्डिनेट y3 क्या है माइनस का 2, फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। फिर आगे वाला x3 कोऑर्डिनेट क्या है x3 3 है, आगे वाला y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला y कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस का 2, फॉर्मूला का माइनस, यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस का 5 मॉड बना। अब देखिए आराम से आ गया इसका 1/2 मॉड। अब डायरेक्ट देखिए लिख देते हैं, ये 2 और -5 माइनस का 3 माइनस का 4 तो प्लस का 12, देख लीजिए -5 2 क्या होगा -3 और -4 से गुना करेंगे तो 12, ये -2 और +2 0 तो इसका एक 0 हो जाएगा। 5 - 2 3 3 3 जा 9, तो यहाँ से आगे आपको 12 8 20 21/2, ये इसका एरिया आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर यूनिट है। छोटू ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग किसका एरिया निकालेंगे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे एरिया ट्रायंगल ADC, एरिया ट्रायंगल ADC 1/2 मॉड। ADC ट्रायंगल के लिए x1 y1 है, इसको मान लीजिए फिर आप समझने के लिए x2 y2, ये वाला चीज़ को x2 y2 और इसको ये तो है ही x3 y3। तो अब क्या कीजिए x1 वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला y कोऑर्डिनेट से घटाएंगे तो 3, अब फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2, आगे वाला x2 कोऑर्डिनेट कितना है प्लस का 2, आगे वाला y कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो आगे वाला y कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस का 2, अब फिर इधर आएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, इसका भी कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। प्लस x3 आगे वाला 3 है, आगे वाला y कोऑर्डिनेट से घटाएंगे तो आगे वाला y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 - y2, y1 - y2 तो माइनस का 2 और ये 3 माइनस का 3, देख लीजिए आप फॉर्मूला पे भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/2 x1 तो x1 -4, y2 - y3 तो y2 कितना है 3, अब माइनस है, अब माइनस माइनस +2, फिर x2 2 और y2 - y3 तो 3, अब माइनस माइनस ये तो लिख ही दिए y2 - y3 सॉरी x1 के लिए, फिर x2 कितना है 2, फिर आगे वाला y3 - y1 तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, फिर x3 लेंगे तो 3, आगे वाला y कोऑर्डिनेट y1 - y2 तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, दोनों का वैल्यू रख दीजिए। आप डायरेक्ट देखिए कितना आएगा 1/2 आ गया, ये देखिए डायरेक्ट 3 और 2 5, 3 और 2 5 माइनस का 4 तो माइनस का 20, ये दोनों +2 - 2 0 तो ये 0 ही दे देगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 -5 माइनस का 15 तो ये आ जाएगा माइनस का 35 तो मॉड उसको प्लस का 35 कर देगा तो 35/2 स्क्वायर यूनिट, दोनों इसका एरिया आ गया आपका 35/2 स्क्वायर यूनिट। तो अपना एरिया कितना हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर हो जाएगा, ABCD के क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर, तो मतलब 35/2 + 21/2, बोले तो 5 1 6 3 2 5 56/2, कटाने पर कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आया। इस टाइप के सवाल में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए एक डायगोनल खींचेंगे और डायगोनल उसको 2 ट्रायंगल में बांट देगा और दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग फार्मूला से निकाल के और फिर दोनों को सम अप कर देंगे तो अपने को अल्टीमेटली क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप लोग को दुर्गा पूजा का शुरुआत हो चुका है, तो आज दुर्गा पूजा का पहला पूजा है, इसके लिए आपको तहे दिल से
बहुत बहुत बधाई हो, और अपना पूजा पाठ भी करें और साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में अगर मीडियन खींचेंगे, तो आपको मीडियन के बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि मीडियन एक साइड बाइसेक्टर होता है जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ये मीडियन AD है, ये क्या करेगा, इस BD और CD को बराबर भागों में बांट करेगा, मतलब D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, यही AD आपका मीडियन हो गया। तो आपका जो यहाँ दो ट्रायंगल बनेगा, एक ABD ट्रायंगल और एक ACD ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ये आपने 9th क्लास में प्रूफ किया होगा। उसी रिजल्ट को अपने को वेरीफाई करना है इस ट्रायंगल ABC पे, जिसपे कि A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -6, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -2 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 2। तो अपने को ये वेरीफाई करके बताना है कि ये जो रिजल्ट है इस मीडियन पे एप्लीकेबल होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ABD ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ACD ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसी को दोनों को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसके लिए सबसे पहले हमको D का कोऑर्डिनेट चाहिए। हियर D आपका मिडिल पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D का पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 3 + 5/2 तो कितना हो जाएगा, 8/2, 4 हो जाएगा। -2 + 2 0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 4, 0। तो अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल ABD बराबर 1/2 मॉड। अब डायरेक्ट लिखिए, इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। तो आप क्या करिए, x1 से मल्टीप्लाई करना है तो x1 4 है, आगे वाला y कोऑर्डिनेट को घटाना है, आगे वाला y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 - y3। तो y2 कितना है, -2, ये पहले से 0 है तो -0 कोई दिक्कत नहीं। फिर x2 से मल्टीप्लाई करना है, x2 3 है, आगे वाला y कोऑर्डिनेट को घटाना है तो y3 - y1, y3 - y1 तो 0, अब माइनस माइनस प्लस का 6। फिर x3 से मल्टीप्लाई करना है, आगे वाला y कोऑर्डिनेट से घटाना है तो y1 - y2, y1 - y2 तो ये -6 माइनस माइनस प्लस का 2। देख लीजिए फॉर्मूला पे आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x1 × y2 - y3, x2 × y3 - y1, x3 × y1 - y2। वही किए, कुछ भी नहीं किए। ये देखिए 1/2 मॉड, -2 और 4 -8, 3 + 6 18, और ये आपका कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 -4 -16। तो आप देखिए कितना हो गया, 1/2 मॉड 16 और 8 -24 प्लस का 8 18। तो कितना देगा आपको, 18 6/2 मतलब 3 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आ गया, हाई ट्रायंगल का एरिया आ गया 3 यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। अब अपने को कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ADC ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ट्रायंगल ADC बराबर 1/2 मॉड। ADC ट्रायंगल के लिए x1 y1 है, इसको आप मान लीजिए x2 y2, और ये जो पॉइंट है x3 y3। तो x1 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो y2 - y3 तो 2 - 0 प्लस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, आगे वाला y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो आगे वाला y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y3 - y1। आप देख लीजिए x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1, तो ये क्या हो जाएगा 0, अब माइनस 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 प्लस का 6 प्लस x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 कितना है 4, आगे वाला y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, आगे वाला y कोऑर्डिनेट क्या है y1 - y2 तो माइनस का 6 और ये माइनस का 2, मॉड खत्म। देख लीजिए आप कुछ भी देखिए फॉर्मूला लगाए, x1 × y2 - y3 तो 2 - 0, x2 × y3 - y1 तो 0 माइनस प्लस 6, x3 × y1 - y2। अब वैल्यू रख दीजिए सबका। देख लीजिए ये 1/2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, -8 है ये प्लस का 4, -8 गुना प्लस माइनस का 32, तो 32, तो ये कितना हो गया 1/2। देख लीजिए माइनस का 2, 8 माइनस का 2 का मॉड, ये 6/2 ये भी आ गया, तो क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी आ गया आपका 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया, सो एरिया ट्रायंगल कौन सा
ए बी डी बराबर हो गया आपका एरिया ट्रायंगल ए डी सी के। देयरफॉर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो यहाँ से ये चीज़ हम लोग समझ गए कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो है उसको दो ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। ये कंसेप्ट अपने का यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल पे होगा। ट्रायंगल का मैंने आपको कंसेप्ट बता चुका है, अब ट्रायंगल का सवाल करेंगे। आज अपने बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ भी रहे इसकी आत्मा को शांति मिले। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल को पूरा प्रैक्टिस करेंगे। एक एक करके मैंने सारा सवाल आपको एनसीईआरटी का कराया और विद कंसेप्ट कराया। अपना ध्यान रखें और वीडियो को रेगुलर देखें ताकि आपको बेनिफिट्स मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, नमस्कार।